चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेई 2024 में 30 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट, हैज मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एन इफ म्यू एन इज प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखिए इस सवाल को करने के लिए क्या है, मॉडर्न फिजिक्स का सवाल पूछा गया है। अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा है, बोर्स मॉडल पढ़ा है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करते हैं, राइट। अगर ये एक्सप्रेशन आपको याद है तो nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखते हैं, ई एच इंटू एन डिवाइडेड बाई 4πme। तो यहाँ से अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, तब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कांस्टेंट है। एन वेरी कर सकता है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं म्यू एन, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ nth ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट ना, वो प्रोपोर्शनल है एन के। और अगर इसको आप यहाँ जो गिवन कंडीशन है उससे कंपेयर करेंगे तो एन का पावर कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। सही आंसर इसमें फर्स्ट वाला होगा, राइट। अगर किन्हीं को ये याद ना हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। बेसिक से क्या चलना पड़ेगा सर, चलिए इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका ऐसा कुछ होगा, मैग्नेटिक मोमेंट पता करना। मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग जानते हैं आई इंटू ए होता है, राइट ना। और करंट कैसे निकालते हैं, चार्ज है ई, इसको एक किसी क्रॉस सेक्शन से पास होने में पर सेकंड कितना चार्ज पास हो रहा है। तो एक टाइम पीरियड में ये एक राउंड लगाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पास हुआ, राइट। तो एक सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ, तो इसको आप सीधे ई बाई टाइम पीरियड लिख सकते हैं, इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब ई टाइम पीरियड कैसे लिखते हैं सर, 2πr डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v इंटू आर स्क्वायर, राइट। और क्या लिखते हैं इसको, e डिवाइडेड बाई 2π, एक r से r कैंसिल होगा, r इंटू वी। ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक रिलेशन जो आया, हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का डेफिनेशन, मूविंग चार्ज के लिए करंट क्या लेते हैं वो, और उसके बाद ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। अब जो फाइनल एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको मैग्नेटिक मोमेंट का nth ऑर्बिट में, वो e इंटू आर इंटू वी डिवाइडेड बाई 2π है, राइट ना। e बाई 2π के साथ कुछ नहीं किया जा सकता है, पर अब आपको r और v का एक्सप्रेशन रखना है। आप चाहे तो r और v का पूरा एक्सप्रेशन रख लीजिए, या एक चीज़ देख सकते हैं कि r जो होता है Rn, वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट ना। एंड Vn जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/n के, करेक्ट। Rn होता है प्रोपोर्शनल n स्क्वायर के। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे Rn इंटू Vn, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n यानी n के। तो ये दोनों मिलके सम कांस्टेंट यहाँ पे आता है, ठीक है। वो कांस्टेंट भी क्या आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं h/2m आ जाता है, h/2me इंटू n। तो फाइनली हम लोग यही देख रहे हैं कि जो म्यू एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। तो या तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, या अगर ये भी याद नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट, एटम के केस में फॉर्मूला याद नहीं है तो जो बेसिक डेफिनेशन है मैग्नेटिक मोमेंट का वो याद होना चाहिए, वहाँ से आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, राइट।